सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे तुम पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर जी आदि 3 कमलों कोटि महामुनिराजों की। एक नदी जब अपनी जीवन यात्रा को प्रारंभ किया करती है तो जब उसका उद्गम स्थल हुआ करता है जहाँ से उसको अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है, वहाँ से बहुत पतली धारा के रूप में वह बहती है। और जो उद्गम स्थल होता है वहाँ से बहुत छोटी, जो आप नल की धारा अपने घर में बहाते हैं वैसे ही धारा वहाँ से बहती है उस उद्गम स्थल से, और नदी की जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है। वह नदी गांव, नगर, जंगल इन सब को पार करते हुए उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हुए अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। लेकिन जब उद्गम स्थल से निकली थी तो बहुत पतली धारा के रूप में उसका जीवन प्रारंभ हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती जाती है उसकी धारा मोटी होती जाती है। फिर वो किसी सकरी या पतली गली से नहीं गुजरती, उसके लिए तो फिर तटों की भी आवश्यकता हुआ करती है। और जैसे कि जबलपुर भेड़ा घाट में आपने देखा है, धुआंधार है और उसकी तीव्र बहाव के कारण बड़ी बड़ी नर्मदा नदी आदि नेमावर सिद्धवरकूट होती हुई जो बहती जाती है और सूरत गुजरात में जाके और समुद्र में मिल जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो पतली धार थी वो बृहद रूप में उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उसका एक ही वृद्धि का कारण है कि नदी के पानी ने कभी भी अपने आप को सहेज कर या दूसरा कोई उपलब्ध उसका पानी का उपयोग ना कर सके, ऐसा कभी नहीं सोचा। अपने आप को बांध कर नहीं रखा। जिसको जैसी आवश्यकता थी उसने वैसा उस नदी के पानी के उपयोग किया। किसी ने स्नान किया, किसी ने भोजन बनाया, किसी ने अपने तशा को शांत किया और किसी ने अपने खेतों को सींचकर सबके लिए धन धान्य को उगाकर सबके लिए परोस दिया। तो नदी ने अपना पानी का दान किया तो उसका पानी घटा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता गया। उसी प्रकार से यह श्रावक हुआ करता है, जो एक सम्यक दृष्टि श्रावक है। प्रत्येक दिन अपने 6 आवश्यक को पूरा करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। देव शास्त्र गुरु में अपना मन, अपना धन और अपने तन को लगाकर उनकी पूजन भक्ति किया करता है और उसके बाद अतिथि संविभाग भी किया करता है। उस पुण्य के उपार्जन से आप लक्ष्मीपति तो बन जाते हैं, पर उस लक्ष्मी का जो वैभव बढ़ता है वो किसी अतिथि दिगंबर मुनिराज के आहार दान आदि के प्रताप से इंद्र, सुरेंद्र, तीर्थंकर आदि पदवियों को प्राप्त करते हुए अंत में परंपरा से वह मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। वह दिगंबर मुनिराज कौन हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः
जो ज्ञान और ध्यान में तप में लीन रहते हैं, ऐसे वो मुनिराज हैं जो शीत और उष्ण परिसहों को, उपसर्गों को सहन करते रहते हैं, जिनके मांस तिल तुष्ट मात्र भी परिग्रह नहीं हुआ करता है, ऐसे वो दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं। दिसंबर माह का कड़ाके की ठंडी सर्दी का मौसम और उस पर आचार्य महाराज का मंगल विहार, और विहार होते हुए वो ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर शरीर को कपकपा देने वाली नहीं बल्कि शरीर को जमा देने वाली इतनी तीव्र ठंडी पड़ रही थी, और वहाँ का जो तापमान है -2 या 3 डिग्री था। और उसके पूर्व में आचार्य महाराज ने केशलौंच भी किए थे। तो कहावत है कि मूड़ मुड़ाए ओले पड़े। तो आचार्य महाराज न उपसर्ग से डरते न परिसहों से डरते, वह तो सिंह की भांति उनका सामना करते और निरंतर अपने पथ पर बढ़ते जाते। जब वहाँ पर पहुँचे अपने गंतव्य स्थान पर, तो उसके पूर्व जब केशलौंच हुआ था और सुबह का बिहार था, कड़ाके की सर्दी थी, लोगों के हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, आचार्य महाराज निरंतर पथ पर बढ़ते जा रहे थे। और चलने के कारण जब वो गंतव्य स्थान पर पहुँचे तो उनके सिर पर सफ़ेद बर्फ़ की चादर जिस किसी ने लगा दी हो, इस प्रकार का उनका मस्तिष्क और सिर उसके कारण और बर्फ़ की चादर से सफ़ेद हो गया था। जब वहाँ पर पहुँचे और रुके तो वहाँ पर जो जैनेतर और भी साधु संत थे, वो आचार्य महाराज के दर्शन करने आए। और दर्शन तो बाद में किए, पहले ये देखने आए कि दिगंबर संत दिन भर तो रहते हैं वस्त्र से रहित, और ऐसे कड़ाके की सर्दी में रात में क्या करते हैं। रात्रि को कभी 12 बजे कभी 2 बजे हमें आचार्य महाराज के दर्शन करना है, देखना है उनकी चर्या क्या है, निकट से देखें। दिन में पहुंच नहीं पाते उनके पास, तो कई लोग ऐसे जैनेतर साधु भी आचार्य महाराज की उस कड़ाके की सर्दी में परीक्षा करने और उनके दर्शन करने आए। आचार्य महाराज किसी कमरे में नहीं रहते, आचार्य महाराज खुले हाल में रहते थे। श्रावक अपने बुद्धि का उपयोग करके जो थोड़ा बहुत हो सकता है कि सामने से ये सीधी हवा ना आए, ठंडी, खिड़कियां बंद कर दें, सामने पर्दा या दरी टांग दें। हाल तो खाली पूरा, आचार्य महाराज केवल तख्त पर विश्राम कर रहे। और वो आते थे, देखते थे, बोले हम तो नक्शे सिक तक पूरे कपड़े के लवादों से लदे हुए हैं, और कहाँ पर ये दिगंबर काया। आचार्य महाराज एक पार्टी पर शयन कर रहे हैं। 1:30 बजे रात को 2 बजे उठ के बैठ जाते थे, ध्यान और तप में लीन हो जाते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा कई बार उन जैनेतर साधुओं ने आचार्य महाराज जब तक अमरकंटक में रहे तब तक 20 बार आके दर्शन लाभ लिया और चर्या को देखा, तब जाके उनके चरणों में वो सब मस्तक हुए। ऐसे उन मुनिराजों को आहार दान देने का उत्तम पात्र का आपको सौभाग्य मिला करता है। ऐसे एक शीत परिचय की घटना हुई कि दिसंबर माह का महीना था। राजा श्रेणिक और रानी चेल्ला अपने महल में शयन कर रहे थे कि अचानक रानी का हाथ रजाई से बाहर निकल जाता है। चूँकि नींद लगी थी, पता नहीं चलता, और कितनी देर वो बाहर रहा रजाई के हाथ, ठंड के कारण वह हाथ शून्य पड़ जाता है। बीच अर्धरात्रि में जब नींद खुलती है तो रानी देखती है कि हाथ तो मेरा उठ ही नहीं रहा है, हाथ शून्य हो गया है।
अब क्या करें, थोड़ा बहुत उसको मला, गर्माहट किया और हाथ को व्यवस्थित किया। इतने में राजा शरणक की नींद खुल जाती है। रानी अपना कार्य कर रही होती हैं कि अचानक उनके मुख से निकलता है, उनका क्या होता होगा, उनका क्या होता होगा। इतना सुनना था कि राजा शरणक के मन में उथल पुथल मच जाती है कि रानी तो मेरी है, चिंतन किसका चल रहा है। प्रातःकाल होते ही राजन अभय कुमार से कहता है कि रानी के महल को आग लगा दो, उसके महल को जला दो। मैं भगवान महावीर के समूषण में जा रहा हूँ, भगवान की पूजन वंदना कर रहा हूँ, करके आता हूँ, तब तक आपको यह काम करना है। अभय कुमार पिता का क्रोधित चेहरा देखता है, वह कुछ नहीं कह पाता है। एक तो राजा की आज्ञा, ऊपर से क्रोधित हैं, अभी कुछ कहेंगे तो हमारा भी कुछ हो सकता है। वह डर जाता है और राजा की आज्ञा को मानने पर विवश हो जाता है। वह कहता है जो आज्ञा, और रानी के महल को जलाने चला जाता है। इधर राजा शरणक भगवान महावीर के समूषण में पहुंचते हैं, भगवान की पूजन वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं। उसके बाद जब भगवान का तत्व उपदेश होता है तो वहाँ पर बैठकर उसका श्रवण करते हैं। तो भगवान की वाणी में निकला, महारानी चेलना का वर्णन भी हुआ उसमें, और भगवान ने कहा कि रानी चेलना तो महाशीलवती है, महासती है। इतना सुनना था कि राजा शरणक भाव विभोर होते हुए अपने आप को ग्लानि से युक्त पाते हैं कि मैंने क्या कह लिया, मैंने क्या सुन लिया और मैंने क्या कृत्य कर दिया। भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान जब तक छद्मस्त अवस्था में रहते हैं तब तक असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग भी चला करता है 12वें गुणस्थान तक। लेकिन जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है और भगवान सत्य मनन और सत्य वचन योग में 13वें गुणस्थान में रहते हैं, भगवान की वाणी तो असत्य हो नहीं सकती। मैंने ये क्या कृत्य कर दिया। अब उनका मन भगवान का उपदेश सुनने में नहीं लगा, वो तुरंत समूषण से वापस आते हैं। तो रास्ते में अभय कुमार मिल जाता है। अभय कुमार रास्ते में मिलता है तो राजा पूछते हैं काम हो गया। अभय कुमार कहता है राजन, राजाज्ञा थी, राजा की आज्ञा थी, वो देखिए मैंने रानी का महल जला दिया, वो धुआं उठ रहा है। इस प्रकार वह राजा को दिखाता है। राजा मन ही मन कुछ कहने का प्रयास करता है और तुरंत उसके मुख से निकलता है जा जा। इतना सुनते ही अभय कुमार कहता है जो आज्ञा पिताजी, जो आज्ञा पिताजी, मैंने तो कुछ कहा नहीं। कहाँ जा रहे हो? आपने अभी कहा ना जा जा। मैं भगवान महावीर के समूषण में जा रहा हूँ और उनसे दीक्षा ले रहा हूँ। आपने ही तो कहा था कि जिस दिन मेरे मुख से जा जा ये शब्द निकलेगा उस दिन आप चले जाना दीक्षा लेने। बेटा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया पिताजी? मैंने भगवान की वाणी में सुना कि तेरी माँ रानी चेलना शीलवती है और मैंने उसके ऊपर और ही कुछ सोच लिया था। बोले हाँ पिताजी, माँ ने मुझे सुबह कुछ कहा था। क्या कहा था? माँ ने मुझे बताया था कि मैं और आपके पिताजी राजा शरणक कल भगवान महावीर के समूषण में गए थे, उनकी वंदना भक्ति की और शाम को जब वापस आ रहे थे
तो रास्ते में एक दिगंबर मुनिराज के हमको दर्शन हुए थे, और वो दिगंबर महामुनिराज, उनकी हम लोगों ने भक्ति अर्चना की, नमस्कार किया, नमोस्तु करते हुए हम जब वापस आए, महाराज तो कायुत्सर्ग मुद्रा में ध्यानस्थ खड़े हुए थे। और चूंकि शाम का समय हो गया, रात में तो महाराज कहीं जाते नहीं हैं, रात में इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ी, उनको शीत परिचय हुआ। जहाँ हम रजाई दुशालों में ओढ़े और शयन कर रहे हैं, वो दिगंबर मुनिराज किसी पेड़ के नीचे, किसी तरुतल के नीचे, किसी नदी के किनारे और कहीं मैदान पर अपने उस कायुत्सर मुद्रा को लगाकर ध्यानस्थ खड़े हैं। ऐसे शीत परिचयों को, डांस मच्छरों को सहन कर रहे हैं। उनका क्या होता होगा। मेरा हाथ थोड़ा सा रजाई से बाहर निकल गया तो ठंड के कारण वह हाथ अकड़ गया, और महाराज के शरीर का क्या हो रहा होगा। मेरे मुख से रात में ऐसा निकल गया, इतना सुनना था कि राजा शृणक की आंखों से अविरल आंसू की धारा बह गई। धन्य है शीलवती व रानी। और मैंने क्या सोचा और उसने क्या सोचा। ऐसे मुनिराजों को आपको आहारदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है, क्योंकि श्रावक जो 6 आवश्यक पालन करता है, उसमें दान और पूजा 2 ही मुख्य आवश्यक कहे गए हैं। भगवान की पूजन भक्ति तो कर ली, अब दान किसको दें। 4 प्रकार का जो दान आपके द्वारा दिया जाता है, औषध शास्त्र अभय आहारा, नेचे राग द्वेष निर्वारा। जिन्होंने राग द्वेष को छोड़ दिया, परिग्रह से रहित हो गए, और आप भी उनके पीछे लग गए, आप भी संतोषी बन जाते हैं, आगे चलकर महाव्रती भी बन जाते हैं, और अपने कर्मों का क्षय कर एक दिन मोक्ष पद को भी पा लेते हैं। ऐसे उस श्रावक के दान और पूजन की प्रशंसा देवलोक भी किया करते हैं, और उनके घर में आकर पंच आश्चर्य को किया करते हैं। ये सब उस दान की महिमा है, जिनके द्वारा आप भोग भूमि में जा उत्पन्न होने का सामर्थ्य रखते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का भोग भोगते हैं उनके माध्यम से, और यहाँ पर तो स्वर्ग और मोक्ष परंपरा से प्राप्त करते हैं। ऐसे दान की अनुमोदना, उस दान को देने का सौभाग्य, गुरुजनों की सेवा आप सतत करते रहें और अपने जीवन को धन्य करते रहें। इस मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की